दोस्तों, मार्टिन सेलिगमन, अब्राहम मैस्लो और मिहाई चिक्सन-मिहाई, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें साइकोलॉजी की दुनिया में फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ये पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और आपका और मेरा इससे लेना-देना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, क्या ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हम अपनी लाइफ को या एवरी डे को या हर एक घंटे को जो हम जीते हैं, उसको हम कैसे फ्रूटफुल, सक्सेसफुल और एट द एंड ऑफ द नाइट हम उसको कैसे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी जिस चीज़ के बारे में मैंने अभी बात करी, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अगले दिन सुबह सो कर के उठते हैं और आपकी मॉर्निंग जिस तरीके से आप आँख खोलते हैं और जो थॉट आपके मन में होता है, दैट डिटरमाइंस हाउ योर एंटायर डे गोज़। मतलब क्या हुआ कि सुबह जब आप सो कर के उठे हैं और उसके बाद में आपके दिमाग में जो विचार है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कन्फ्यूजन भरा है, या आप पुराना जो बैकलॉग है उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है जिसके माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो यहाँ पर जो मार्टिन सेलिगमन, जिनको कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का फादर या जनक कहा जाता है, उनका कहना है कि अगर आप जब रात को सोते हैं, तो आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं एंड यू मेक श्योर that you meet all the people, even you are very positive but you are surrounded with the people those who may be negative। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि एक नेगेटिविटी जो होती है ये ह्यूमन जो माइंड है उसकी साइकोलॉजी में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के रूप में काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला, आपके पास ऑलरेडी कुछ काम है और आप उसको सबसे पहले मना करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके टीम में या आपके आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी आप उनको कुछ नया आइडिया शेयर करते हैं, कुछ इनोवेटिव करने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास से सीधे आंसर आता है कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ताकि वो जो है वो कंफर्टेबल जोन में रहें, उसको उनको डिस्कम्फर्ट ना हो या आउट ऑफ द बॉक्स उनको काम ना करना पड़े, बहुत एग्जैक्ट ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। अब यहाँ पर लर्निंग एक दूसरा इसका एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मार्टिन सेलिगमन ये बोलते हैं कि आपके साथ में दिन भर में जितनी चीज़ें होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिन में जो भी कुछ हुआ सुबह से लेकर के रात तक, और रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी बातें आती हैं? तो इसको वीडियो को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी बातें आप ज़्यादा आपके ध्यान में आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा ठीक से नहीं किया, या आपने किसी का काम ठीक से नहीं किया, किसी के मेल का रिप्लाई नहीं किया, तो लोग आकर के आपको स्कोल्ड करते हैं, आपसे आपको डांट लगाते हैं, आपका मैनेजर आपको आकर के बोलता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप घर से ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक में किसी ने आपको कट मार दिया, किसी ने जो रेड लाइट है वो जंप कर दी, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, वो रात को आपको ज़्यादा ध्यान आती हैं, और अगर आप उसी थॉट के साथ में जब सोते हैं, तो यहाँ पर मार्टिन सेलिगमन बोलते हैं कि द थॉट विच इज देयर इन योर माइंड, तो यहाँ दो स्टेजेस हैं कि द नंबर वन स्टेज व्हेन यू गो टू योर बेड, एंड नंबर टू स्टेज व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू द स्लीप, क्लोजिंग योर आईज एंड एक्चुअली एंटरिंग इनटू द स्लीप। दैट्स द टाइम वेयर वॉट एवर थॉट इज देयर, उस समय पर जो आपके दिमाग में जो विचार होता है, वही विचार जो होता है, वही थॉट जो वो होता है जब आप सुबह सुबह अपनी आंख खोलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। रात को जब आप नींद में जब एंटर करते हैं, व्हेन यू आर एंटरिंग एक्चुअली इनटू द स्लीप, द थॉट व्हिच इज देयर इन योर माइंड, द सेम थॉट इज देयर व्हेन यू वेक अप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो मेरी जो सुबह की शुरुआत है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वो भी नेगेटिव होने वाली है। मतलब कि मेरा पूरा दिन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, और मेरा पूरा दिन उसी तरीके से जाता है, और इस तरीके से दोस्तों एक लूप क्रिएट होता है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू हैव द कंप्लीट द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और उसको बोलते हैं कि दिस नेगेटिव थॉट्स वंस दे गेट एग्रीवेटेड, इकट्ठे जब हो जाते हैं, तो ये मिलकर के एक बीमारी पैदा करते हैं, और आप लॉन्ग टर्म में किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी के शिकार होते हैं। तो अब चलिए वापस चलते हैं कि अगर आपको अपनी मॉर्निंग सही बनानी है, सक्सेसफुल बनानी है, फ्रूटफुल बनानी है, या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके जो गोल्स आपने प्लान किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि बनाना है, तो आपको करना क्या चाहिए? नाउ दिस इज द कॉन्शियस एफर्ट्स। नाउ व्हाट इज द कॉन्शियस एफर्ट्स, कि आपको एवरी डे जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको दिमाग में
ये सोचना होगा, ये पता करना होगा कि मेरे साथ में 3 ऐसी कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं जो बहुत पॉज़िटिव थी नेचर में। मैं रिपीट करता हूँ कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको एक कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा कि मेरे साथ में दिन भर में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नेगेटिव नहीं थी और बहुत पॉजिटिव थी अपने नेचर में। एग्जाम्पल के लिए, आप जब घर से निकलते हैं तो आपने देखा कि सड़क के आसपास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ, वो सफाई का काम कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ आपने नोटिस करी। आपने देखा कि जब आप एक सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो एक कार में किसी मदर के पास उनका बच्चा है, वो बच्चा आपको देख करके स्माइल करता है, एक पॉजिटिव इमोशन हुआ। तीसरा, आपने देखा कि आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट मिलने के लिए बाहर से, यदि मान लीजिए कोई वेंडर आए हुए हैं लेकिन वो बहुत पॉजिटिव हैं, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वो वास्तव में बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। ये 3 पॉजिटिव इमोशंस दोस्तों हो गए। अपने वर्क प्लेस पे आपके डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं, भले ही वो छोटी पोजीशन पे काम कर रहे हो लेकिन बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। आपको जो सर्व करने के लिए, जो चाय पानी देने के लिए जो लड़के आते हैं ऑफिस में, जो आपके ऑफिस बॉयज होते हैं, वो बड़े पॉजिटिव तरीके से आपको सर्व करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, दिस इज अ टी फॉर यू, स्माइल करके आपको देते हैं। ये एक पॉजिटिव इमोशंस हुआ। तो दोस्तों, जब आप एक्चुअली एंटर करते हैं नींद में तो उनमें से इससे 3 थॉट्स, 3 इमोशंस जो बहुत पॉजिटिव है नेचर में, उसके बारे में आपको सोचना है। और अगर वास्तव में आप नेक्स्ट डे की मॉर्निंग बहुत अच्छी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको वो जो 3 इमोशंस हैं उसको दोस्तों जर्नलिंग करना है, लिखना है। तो जो भी आपके पास में डायरी है, जो भी आपके पास में एक पैड है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो उसको हमेशा रखिए और पेन रखिए, ताकि ये 3 चीज़ें जो आप नोट कर सकते हैं उसको नोट कर लीजिए डायरी में, डेट डालिए ऊपर की और नोट कर लीजिए और फिर सो जाइए। आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका जो पहला थॉट होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा नेचर में, और उस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत वायर्ड होता है नेगेटिविटी के लिए। एंड दिस इज समथिंग विच इज लाइक अ इनबिल्ड प्रोडक्ट इन योर मोबाइल। आपके मोबाइल में जैसे आपको एफएम रेडियो मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है, कैलकुलेटर मिल जाता है, ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि नेगेटिविटी आपको जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, उसमें इनबिल्ड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। तो ये स्वाभाविक है कि जब आप रात को सोने जाएं तो उस समय पर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, लेकिन अगर आप थोड़े कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जब आपको जब कॉन्शियस एफर्ट डालने की मैं बात कर रहा हूँ, ये समझना होगा कि कितने एफर्ट्स कितनी बार डाले जाएं ताकि ये मेरी हैबिट में शुमार हो जाए। यानी कि इट इट विल बिकम माय माय ऑटोमेटेड हैबिट टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। सो नाउ, टू ट्रांसफर दिस टेम्पररी हैबिट टू द परमानेंट हैबिट, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। आपके मन में शायद थॉट आ रहा होगा कि 21 बार करने से ये हो जाएगा। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, दोस्तों 21 बार ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। यू नीड टू पुट योर कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर 60 टाइम, 60 टाइम, या 60 बार आपको उसके लिए एफर्ट डालना है। तो अगर आप 60 टाइम वो एफर्ट डालते हैं तो देन योर टेम्पररी हैबिट विल बिकम अ योर परमानेंट हैबिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 60 बार कोशिश करें और जर्नलिंग करके 2 महीने तक वो सारे तीन पॉजिटिव थॉट्स जो लिखते चले जाएं जो दिन भर में आपके साथ में हुए हैं, देन यू नीड नॉट टू पुट दैट एफर्ट, क्योंकि वो आपकी ऑटोमेटिसिटी में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना कि मुझे ये प्रयास बार बार करना पड़ेगा कॉन्शियसली। उसका एक और फायदा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में कहा गया है कि जब आप कभी आपके लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं हमारी लाइफ में, हम विफलताएं होती हैं, फेलियर्स होते हैं, हम जो पाना चाहते हैं वो चीज़ें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बारी आप किसी कंपनी में, जैसे एग्जांपल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है इंटरव्यू की, लेकिन वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है उनके डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को उसके लिए कोसेंगे या आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लगेंगे। देयर में बी मल्टीपल रीजंस। तो इसलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरीके से, जब भी आपको लाइफ में ऐसे सेटबैक आए तो ये जो पुरानी जो रिपोजिटरी है आपके पास सक्सेस की या पॉजिटिव इमोशंस की, तो वो आप जब उसको रिविजिट करेंगे, देन यू वंस अगेन फील विद लॉट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। तो वहां पर भी दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी काम में आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रियली आपको अगली मॉर्निंग या अगला दिन आपको सक्सेसफुल बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो रिमेंबर हियर यू नीड टू बिगिन विद द लास्ट नाइट। In the last night, put a conscious efforts to write down all these 3 habits, all these 3 positive emotions, and these positive emotions has all the power to change and transform your next day morning. ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको दोस्तों बहुत मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए ये फ्री है
और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपके सोसाइटी में, कम्युनिटी में या आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये दोस्तों था पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द मार्टिन सेलिगमन हु इज द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। मैं इस तरीके के किस्से, कहानियाँ और बहुत अच्छे अच्छे विचार लेके आता रहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट इन 2026।